हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। तो आज ले आए हम आपका जो पसंदीदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन सी ईयर के, बीएससी बीएड थर्ड ईयर के पेपर थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री जिससे हारे का सहारा, केमिस्ट्री में अगर जिसे पास होना है फिजिकल केमिस्ट्री तो करके ही आनी पड़ेगी। सबसे इजी पार्ट केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री होता है पीसीएम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो इजीली इसे तैयार कर पाते हैं। इसमें जो डेरिवेशंस आते हैं उन्हें इजीली तैयार कर पाते हैं, इनके लॉन्ग क्वेश्चंस को आसानी से तैयार कर पाते हैं। इसीलिए आज इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम आपको बताएंगे, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कम है, और लेकिन उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से लिख लिख के तैयार करना है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। 5 से 6 ये बात करें तो देखिए 6-7 क्वेश्चन सफिशिएंट है एक यूनिट में से। अच्छे से तैयार कर लिए, उन्हें जाके आप बस अच्छे से देख लीजिएगा, भूलिएगा मत। हालांकि लॉन्ग लॉन्ग है वो, लेकिन उनको अच्छे से तैयार कर लेना, उनमें से श्योर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा मार्किंग आने के चांस इसमें रहते हैं, सबसे ज्यादा नंबर आने के चांस इसमें रहेंगे। अगर आपकी परसेंटेज को अगर कोई बढ़ाएगी तो फिजिकल केमिस्ट्री बढ़ाएगी। इस बात पे आपको, इस फैक्ट के ऊपर ध्यान देना है। देख लीजिएगा, आजमाया हुआ है कई बच्चों का। अब मैं आप सभी को बता दूं, सभी बच्चों को देखिए, तो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सी यूनिट है जो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं। अब यहां पे देखिए, जैसे बात करें, ये है बीएससी थर्ड ईयर का पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसकी यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट बहुत सिंपल, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी। दूसरा है यूनिट सेकंड, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियरली you want to ready this unit. Unit third, स्पेक्ट्रो, अगेन स्पेक्ट्रो देखिए। यूनिट फोर्थ, फोटोकेमिस्ट्री। एंड यूनिट 5, सॉल्यूशन। अब देखिए, अब विस्तृत जो चर्चा का विषय है कि भाई इनमें से कौन सी यूनिट तैयार करें जो बिल्कुल सर बिल्कुल हमारा जो पास करवा दे बस हमें। तो देखिए, वो सबसे जो इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपको बिल्कुल पास करवा सकती है, सबसे पहले सॉल्यूशन वाली यूनिट तो भाई घोट के तैयार कर लेना। इसे तो सॉल्यूशन पी जाना घोट के सॉल्यूशन को, इसको तो ये इसमें से सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपके आएंगे जो आप 12वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। उन क्वेश्चनों का ऐसे 5 से 6 क्वेश्चनों का समावेश हमने इधर किया है, उनको तैयार कर लेना बेटा। 100% श्योर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसमें से, इजीली तैयार भी हो जाएंगे। नोट्स पूरे अवेलेबल हैं, आप देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी नोट्स हैं, और पढ़ते ही उस पेपर को आप कर देंगे। इसके क्वेश्चंस को तो आप चुटकियों में हल कर देंगे अगर एक बार आपने पढ़ लिया दिमाग लगा के। 2 दिन की तैयारी चाहिए बस। कितना? 2 दिन की तैयारी, जिसमें आप 8 से 12 घंटे देने पड़ेंगे आपको। कितने दिन? 2 डेज। और 2 डेज में आप इसमें 30 मार्क्स तक लेके आ सकते हैं। 34 में से 30 मार्क्स आप इसमें आसानी से लेके आ सकते हैं अगर आपने इन क्वेश्चनों पे फोकस कर लिया तो। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट यूनिट सॉल्यूशंस आपकी इसमें तैयार होनी चाहिए। और उसके साथ देखिए, और जो बिल्कुल सिंपल यूनिट बात करूं तो आप इसके बाद उठाइएगा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि ये तो आपने 11th में पढ़ी हुई है। बोर मॉडल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, बस 1-2 कुछ टॉपिक, क्वांटम नंबर्स, श्रोडिंगर तरंग समीकरण,
और बात करें कुछ साइनोडियल जो इक्वेशंस है, तो ऐसी कुछ इक्वेशन एक दो एक्स्ट्रा इसमें आ जाती है जो, हाँ, जो आपको थोड़ा टफ पड़ेगी, लेकिन आपने उसको तैयार कर लिया तो आप इजीली इसको यूनिट को भी कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगी आपको। आधा सा मैटर तो इसमें से आपको याद ही होगा, बस एक बार देख के पढ़ना ही है। फिर उसके बाद बात करें जो थोड़ा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, मैं सजेस्ट करूंगा भाई, एक बार अगर आपने इस यूनिट को पढ़ लिया ना नोट्सों में से, मैं बता रहा हूं, एक बार इस यूनिट को आपने पढ़ लिया, 10 से 15 पीडीएफ होंगी और ये 3 से 4 क्लासेस में पूरा ये फोटो केमिस्ट्री आपका फिनिश है। एक बार पढ़ लिया, खट झटपट आपके 6 से 7 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, इनमें से श्योर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये जो 3 यूनिट होंगी 1 2 3, ये आपको पास करवाएंगे। ये तो आपको करके ही करके जानी पड़ेगी, नहीं तो आप पास होना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ये यूनिट क्योंकि सिंपल यूनिट है, जल्दी तैयार होंगी, तो इनको जल्दी उठाना है, सबसे पहले शुरुआत करनी है, तो इन्हीं से ही राज तिलक करना है आपको। अब फिर उसके बाद देखिए एमओटी की बात करें तो एमओटी के 4 या 5 टॉपिक मेन है। एमओटी में पूरा क्योंकि देखिए इक्वेशंस आ जाती हैं, हालांकि थोड़ा टिपिकल पड़ता है बायो वाले बच्चों को, मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो फिर भी जल्दी कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन कराएं इसमें, बस 5 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो आप इस खेल को जीत जाएंगे। ये भी आप कर लेंगे। कितने हो गए? 6 7 चौक 28, और बाद बाकी के 5-6 नंबर के बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली जो यूनिट में से अगर आपने 5-6 क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयार कर लिए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप निकाल देंगे। तो ये जो पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बताया, और फिर मैं आपको बता रहा हूं कम से कम देखिए पैटर्न क्या रहना चाहिए। ये जो सीक्वेंस बताया है मैंने, फर्स्ट सेकंड जो थर्ड यूनिट में कम से कम आपको 8 से 10 प्रश्न तैयार करने हैं। 8 से 10 प्रश्न तो कम से कम तैयार करने ही करने हैं। और बाद बाकी जो चौथी 5वीं यूनिट है, इसमें कम से कम 5-6 प्रश्न आप तैयार करें। इतना रेशियो आपको लेके चलना है। तो टोटल आपको कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो कि 8 से 12 घंटे आपको 2 दिन कम से कम पढ़ना पड़ेगा। 2 दिन आपको देखिए कम से कम मतलब 24 घंटे, और जो आप लेक्चर वीडियो लेक्चर पीडीएफ आप देखेंगे तो आपका 10 से 12 घंटे के लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, और कम से कम आपको जो पीडीएफ देखने के लिए मिलेगी ऑलमोस्ट 14 से 20 के अराउंड पीडीएफ होंगी, जो आप आराम से देख के उनको नोट्स को पढ़ के एक अपने जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे। बेटा ये बेसिक यूनिट है। और देखिए अगर केमिस्ट्री में आप चाहते हो, अगर केमिस्ट्री में जैसे काफ़ी स्टूडेंट रहे होंगे जिनकी बैक लग गई होगी, भाई बैक का रीज़न यही होगा क्योंकि आपने फिजिकल पे फोकस नहीं किया होगा। अगर आपकी फिजिकल अच्छे से तैयार है, फिर इनऑर्गेनिक तैयार करना, फिजिकल के बाद इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक पे जाना। ऑर्गेनिक टफ पड़ती है बेटा, तो फिजिकल अगर आपकी क्लियर है और इनऑर्गेनिक अगर आपकी पड़ी हुई है तो आपको केमिस्ट्री में कोई फेल नहीं कर सकता, कोई बैक नहीं लगा सकता, आपके बैक निकालनी है। और देखिए काफी बच्चे कहते हैं कि सर इतने सारे क्वेश्चन दे दिया आपने, तो बेटा इतने सारे क्वेश्चंस नहीं है, वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आने की जिनकी संभावना रहती है। उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को तो आपको बेटा तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाद में अगर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया तो आपकी साल का सवाल होता है बेटा, साल खराब हो जाती है, बैक भी लग सकती है। इसलिए आप भी बेटा कोई भी प्रश्न छोड़ के मत जाना। जो 8 से 10 जो प्रश्न मैंने बोले हैं, इतने तो मिनिमम करने ही करने हैं आपको। जो जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके को, उसी प्रोजेक्ट पे, उसी मेथड पे आपको चलना पड़ेगा। और बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो क्लासेस नोट्स वगैरह वो सब आपको मिल जाएंगे। और कहां मिलेंगे ये मैं आप सभी को बताता हूं। देखिए जैसे ही आप सभी बीएससी प्रो क्लासेस एप्लीकेशन पे जाएंगे, उसे लॉगिन करेंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर जाके आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का और ऑप्शन आता है, आरयू जो शेखावटी है तो शेखावटी, तो इन सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही यहाँ पे देखिए बीएससी, यहाँ पे आ जाएगा बीएससी एंड बीएससी बीएड एनुअल एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। और वहां पे केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, जो कि मात्र देखिए रेट वेरी मिनिमम 1 रुपया। 1 रुपए में क्या होता है आज के टाइम पे? कुछ नहीं होता। लेकिन बीएससी प्रो क्लासेस ने उन बच्चों के लिए जो
वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, उन सब बच्चों के लिए 1 रुपए में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा है। बहुत से हैं, बहुत से और भी चैनल्स होंगे, बहुत सी और भी कोचिंग्स होंगी जो बड़े बड़े दामों पे हजार रुपए में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती होगी, पर बेटा उनमें से मिलते भी नहीं है। 50 मिलता है और उसमें से आपके पैसे भी वेस्ट जाते हैं। यहाँ पे हमने पैसे कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है बच्चे को अपनी साल क्लियर करवाना, उसकी बैक पूरी निकलनी चाहिए, बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए बच्चे की। ओके, बिल्कुल बीएससी प्रो क्लासेस आपके परिवार की तरह है और आपके हित में ही हम ये जो निर्णय है हमने बिल्कुल मिनिमम दाम पे इन सब क्वेश्चनों को रखा है ताकि आप सभी इन्हें अच्छे से पढ़ें और पास हों। हमारा उद्देश्य है आपको बिल्कुल, देखिए अगर और भी कोई आपको समस्या आती है तो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करें, तुरंत आपको और भी जो मार्गदर्शन है, कोई भी समस्या है आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। तो फिर स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर